सीओ टाइटर खौफनाक इफरीत का राज, सीआईडी का सनसनीखेज मिशन पुरस्कार इफरीत और सीआईडी उर्दू थ्रिलर कहानी। खौफनाक इफरीत का राज। पहली रात शहर के मशहूर फिल्म स्टूडियो पर एक खौफनाक साया छा गया। मशहूर अदाकार फरहान खान अपनी आने वाली फिल्म की तैयारियों में मसरूफ थे कि अचानक एक अजीबो-गरीब मखलूक नमूदार हुई। इसकी हैबत और ताकत नाकाबिले यकीन थी। आमिर, स्टूडियो का एक मुलाजिम, सांस फूले भागा हुआ आया। उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। सर, वो इतना खौफनाक था। आदमी नहीं, जानवर भी नहीं, कुछ अजीब सा। एक ही हाथ से लोगों को उठाकर फेंक रहा था। उसने कांपते हुए बताया। इंस्पेक्टर अली और इंस्पेक्टर बिलाल फौरन मौका पर पहुंचे। वहां हर तरफ तबाही का मंजर था। सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हालत में पाए गए और अस्पताल ले जाए गए, लेकिन फरहान खान गायब थे। इस अजीब मखलूक ने फरहान को किस तरफ लेकर गया? इंस्पेक्टर अली ने सवाल किया। इनकी आवाज में शदीद परेशानी थी। आमिर सिर्फ इतना बता सका, सर, हम तो बेहोश हो गए थे। आसपास हर तरफ घना जंगल था, जिसने सूरत हाल को मजीद पुरअसरार बना दिया। फरहान की फिल्म 20 तारीख को रिलीज होने वाली थी। इनकी जान खतरे में थी और सीआईडी पर शदीद दबाव था। सीआईडी टीम ने फौरन जंगल में तलाशी शुरू की। कांस्टेबल राशिद को एक बड़ा नुकीला नाखून मिला। सर, ये देखिए, इफरीत का नाखून, इसने जोश से कहा। ये एक अहम सुराग था, मगर इंस्पेक्टर दानियाल के जहन में एक अजीब सा सवाल था। इस इफरीत ने बाकी लोगों को जख्मी करके वहीं छोड़ दिया, मगर फरहान खान को अपने साथ ले गया। उसने सोचा, किसी जानवर के दिमाग में इतनी मंसूबाबंदी नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर अली ने इसकी बात काटते हुए कहा, कोई और ही चक्कर। कुछ देर बाद एक स्कूल बस जंगल में दरख्त से टकराई हुई मिली। बस खाली थी, मगर इसके अंदर से इफरीत के बाल मिले, जो स्टूडियो में मिले बालों से बिल्कुल मुताबिकत रखते थे। डॉक्टर फायजा, फॉरेंसिक लैब में माहिर, ने जल्द ही हैरान कौन इंकशाफ किया। ये मखलूक इंसान और रीछ का आमेजा है। डॉक्टर फायजा की आवाज में हैरत और कुछ खौफ था। जीनियाती तब्दीलियां और हार्मोन ट्रांसफ्यूजन से ये सब मुमकिन है, उन्होंने वजाहत की। ये ऐसी बात थी जो टीम में सबको हिला गई। ये इंकशाफ इंतहाई परेशान कुन था। सीआईडी टीम ने फौरन स्कूल का रुख किया। प्रिंसिपल मोहतरमा नायला और ट्रांसपोर्ट इंचार्ज ने किसी भी मालूमात से इनकार कर दिया। हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम, प्रिंसिपल नायला ने बेहिस्सी से कहा, हालांकि उनके चेहरे पर खौफ की परछाइयां थी। मगर बस में मिलने वाले सरिंज और बेहोशी की दवाइयां और इसमें इफरीत की मौजूदगी का नाकाबिले तरदीद सबूत उनके दावों की नफी कर रहा था। बस का ड्राइवर रफीक गायब था। स्कूल बस बदल सकती है, मगर ड्राइवर नहीं बदलेगा, इंस्पेक्टर अली ने कहा। टीम ने रफीक के घर छापा मारा। इसकी बीवी ने गैर सहमे लहजे में बताया कि रफीक रात से घर पर नहीं था और फोन भी बंद था। तलाशी के दौरान इंस्पेक्टर बिलाल को बेहोशी की दवाइयां और एक डॉक्टर का नुस्खा मिला, जिस पर कोई नाम नहीं था। इसका मतलब है कि कोई दवाओं का माहिर भी इस मामले में मुलव्वस। इंस्पेक्टर अली ने कहा। उनकी आवाज में सख्ती थी। रफीक की बीवी ने खौफजदा होकर बताया कि वो नहीं जानती ये दवाइयां क्यों घर में थी। कांस्टेबल सारा ने रफीक की कार तफसीलात निकलवाई। एक नंबर पर बार बार राब्ता किया गया था। ये नंबर डॉक्टर जमान का था, जो एक साइंसदान थे और अपनी फाइल से अचानक गायब हो गए थे। सीआईडी टीम डॉक्टर जमान की लैब पहुंची। वहां का मंजर लर्जा देने वाला था। डॉक्टर जमान मुर्दा हालत में पाए गए। उन पर 2 बार चाकू से वार किया गया था और खून अभी ताजा था। ये डॉक्टर जमान की रिसर्च लग रही है, इंस्पेक्टर अली ने कहा। ये वही डॉक्टर जमान है जो इंसानों को जानवर बनाने की रिसर्च पर काम कर रहे थे। यह सुराग मजीद पेचीदा होता जा रहा था और जुर्म के पीछे एक गहरी साजिश की बो आ रही थी। डॉक्टर जमान की टीम के 5 अफराद को ब्यूरो बुलाया गया।
उन्होंने बताया कि डॉक्टर जमान ने ये रिसर्च लोगों के लिए खतरनाक जानकर बंद कर दी थी, मगर इनमें से एक डॉक्टर इमरान जो जेल में बंद था और दूसरा डॉक्टर अरशद जो अस्पताल में शदीद जख्मी हालत में था। टीम ने इन दोनों से मुलाकात की, मगर उनका कोई हाथ इस खतरनाक खेल में नजर न आया। डॉक्टर अरशद के बारे में एक नई बात पता चली। वो इसी स्कूल में लेक्चर देते थे जहां ये इफरीत आता जाता था, यानी डॉक्टर अरशद इससे जुड़ा कोई शख्स इस मंसूबे में शामिल है। इंस्पेक्टर अली ने एक गहरा सांस लिया। बिलाखिर CID ने रफीक, स्कूल बस के ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से पकड़ा। खौफ से कांपते हुए रफीक ने सब कुछ बता दिया। इसकी आंखों में आंसू थे। सर, इस रात जब CID वाले इफरीत का पीछा कर रहे थे तो वो भागता हुआ आया और मेरी स्कूल बस में चढ़ गया। उसने बताया कि डॉक्टर जमान को मालूम हो गया था कि वो इफरीत को स्कूल बस में ले जाता है और वो इसे धमकी दे रहे थे कि CID को बता देंगे। मैं ये सब एक शख्स के कहने पर कर रहा था, रफीक ने एतराफ किया। वो मुझे मुख्तलिफ नंबरों से फोन करता था और उसने मेरी और मेरी बीवी की जान लेने की धमकी दी थी। उसने बताया कि वो इफरीत को बेहोशी का इंजेक्शन देकर जंगल से स्कूल लेकर आता था और स्कूल से वापस जंगल छोड़कर आता था। ये जो भी है स्कूल से जुड़ा हुआ है, इंस्पेक्टर अली ने इस राज को सुलझाते हुए कहा। CID ने स्कूल में साइंस फैकल्टी के 3 असातिज़ा की तफसीलात तलब की। इनमें से एक डॉक्टर वसीम थे जो अचानक इस सुबह ही इस्तीफा देकर गायब हो गए थे। उनका इस्तीफा ईमेल के जरिए आया था। जैसे ही इसे पता चला कि इसका भांडा फूटने वाला है, वो यहाँ से निकल लिया। इंस्पेक्टर बिलाल ने गुस्से से कहा। डॉक्टर वसीम का फोन बंद था। इसी दौरान इंस्पेक्टर अली के फोन पर एक गैर मुतवक्किल कॉल आया। ये फरहान खान थे। सर, मैं ठीक हूँ, थोड़ी चोट लगी है। इफरीत ने मुझे अगवा करके एक कमरे में बंद कर दिया था, मगर मैं वहाँ से निकल गया हूँ। फरहान की आवाज में कमजोरी के बावजूद एक बहादुरी थी। फरहान ने इफरीत के ठिकाने के बारे में बताया। सर, वो इसी जंगल में एक वीरान हवेली में है। CID टीम वीरान हवेली पहुंची। ये एक खौफनाक, बोसीदा इमारत थी जो गहरे राजों को छुपाए हुए थी। हवेली के अंदर एक बड़ा लोहे का पिंजरा टूटा हुआ पड़ा था। सर, लगता है वो बहुत गुस्से में है, कांस्टेबल राशिद ने डरते हुए कहा। इफरीत अपने पिंजरे से आजाद हो चुका था। अंधेरे में अचानक इफरीत नमूदार हुआ। इसकी गरज ने हवेली को हिला दिया। इंस्पेक्टर दानियाल ने बहादुरी से इफरीत का सामना किया। इस सनसनीखेज लड़ाई में इंस्पेक्टर दानियाल ने अपनी जान पर खेलकर इफरीत को काबू कर लिया। इसी असना में डॉक्टर वसीम सामने आए। उनकी आंखों में जुनून था। मैं इंसान और जानवर के बीच में दुनिया को हिला देने वाला कुछ इजाद करना चाहता था, कुछ ऐसा जिसे दुनिया के लोग मुझसे डरे, मुझसे कांपी और दुनिया में मेरा नाम हो। उन्होंने एतराफ किया। इनकी आवाज में एक दीवानापन था। इंस्पेक्टर अली ने इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी सोच घटिया है। तुमने अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल किया और न जाने कितने मासूम लोगों की जानें गई। तुम्हारी सही जगह जेल में है और अंजाम फांसी है। डॉक्टर वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया। फरहान खान बिल्कुल महफूज थे। सर, मेरी वजह से कहा, वो तो आप लोगों की वजह से पकड़ा गया है। फरहान ने आजिज़ी से CID टीम का शुक्रिया अदा किया। आप लोगों ने मौत को मात दी है, ये आसान नहीं होता। इंस्पेक्टर बिलाल ने उसे आने वाली फिल्म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहर में सुकून लूट आया था और CID ने एक बार फिर अपनी महारत और बहादुरी का सबूत दिया था। ये एक ऐसा राज था जो खौफ और साइंस के तारीक पहलू को बेनकाब करता था।